ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। 28 मार्च 2025। मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाबा की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। और इस बात को माना ब्रह्मा बाबा को फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न है, बाबा के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सभी का बुद्धि योग एक बाबा से ही जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाबा की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम भी बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं, औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरी पाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वे तो हद की बात है, यह हद के लिए गाया हुआ है। ले लो दुआएं माँ बाप की। बेहद का किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर और सुप्रीम गुरु। सत बोलने वाला, सत सिखलाने वाला। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लौकिक घर में भी 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे, 2-4 बच्चे थोड़ी है। बाबा के पास बहुत सारे बच्चे हैं। कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं, बाबा ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये बहुत तंग करता है, यज्ञ के कार्य में विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा, ब्रह्मा बाबा को। प्रजापिता तो यह है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, टेंशन है सारे। एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। ख्यालात, फुरने माना ख्यालात, नॉट टेंशन। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल ही उतार देती है। कोई को नाक से पकड़ती है, कोई को चोटी से पकड़ती है। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर चल क्यों न बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। सब तो एक रस चल न सके, क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ नहीं सके। यह है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। सतयुग में सब देवी देवताएं भूल जाएंगे। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे, ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था। फिर कैसे 84 जन्म लिए, अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। ये बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते रहते हैं। इतना इस समय भल कोई कितना भी लखपति हो, करोड़पति हो, बाप कहते हैं यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में, अखबार में सुनते रहते हो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत ही झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सुत मूझता ही रहता है। फिर बाबा कहते सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही है जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। देखो, दुनिया नहीं जानती कि क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और फिर बाबा कहते खुशी में भी रहते हैं। ये समय इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, दूसरों के लिए हम नहीं कर रहे हैं। खुद की कमाई कर रहे हैं।
जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। लाडले बच्चे तुमने भक्ति बहुत की है। हाँ, बाबा कहते तुम पुराने बाबा के बच्चे हो, बहुत भक्ति की हुई है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, यह भी किसी को पता नहीं राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे है जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा के पास सपूत बच्चे वह है जो सबका बुद्धि हो, एक बाबा के साथ जुड़ाते रहते हैं। जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कौन चढ़े हैं बाबा के दिल पर? जो पढ़ाई पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, सर्विस करते हैं। कोई तो फिर भी नालायक होते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं, जो बाप से उनका बुद्धियोग तुड़ा देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार यह होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता बाबा को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करे बाबा, तो झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ही ऐसा करते जिनका रंग उल्टा चढ़ जाता है। चढ़ना चाहिए उल्टा, लेकिन उल्टा चढ़ जाता है। गाया जाता संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियाँ चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुक्त अपना पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये पढ़ाई है। अब इसमें अभी फेल हुए तो फिर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल ही होते जाएंगे। क्या पद मिलेगा फिर पूरा पढ़ते नहीं तो? खुद भी समझते हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। हम सर्विस नहीं करते, हमसे तो होशियार बहुत है, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं, तो ज़रूर जो होशियार है वह उच्च पद पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो उच्च पद नहीं पा सकते हैं। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं। रोज़ पढ़ते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार भी आ जाता है। मुरलिया सुनाओ बोले तो बोलेंगे हमें टाइम नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। अहंकार भी आता है कभी कभी। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है बाबा हम योग में नहीं रहते। बाबा ने समझाया योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते। वंडर है ना। बाप कहते हैं आत्माएं तुम मुझ बाप को याद नहीं करती हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते हैं। कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफें सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से बाबा कहते वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाबा कहते देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का ही फोटो रखो। फॉरेन में तो ऐसे ही है। शिव बाबा का ही फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करना है तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है।
स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा ये खुद को स्वदर्शन चक्रधारी क्यों बोलते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत है जो याद करते ही नहीं, फिर अपना खाना ही खराब कर देते हैं ना, पद भ्रष्ट कर देते हैं। पढ़ाई बड़ी सहज है। बाबा कहते साइलेंस से ही तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है, स्पेलिंग भी थोड़ा अंतर होता है, बाकी सेम होता है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते, कोई मरता है कोई क्या होता है, तो मनुष्य भी चाहते हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म में तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, वे सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं, सोने का तिलक। आत्मा भी बिंदी है, बाबा भी उनके बाजू में आकर के बैठते हैं। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते, जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान ले। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट नूंदा हुआ है। सत्संग तो बहुत करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, इसलिए भी बहुत गुरु के। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु के? 12 गुरु किए, 13वां शिव बाबा। अब बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु एक ही है। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा टेकते। लक्ष्मी नारायण, श्री राम, श्री सीता, उनके सामने बाबा कहते राजाएं भी माथा टेकते हैं, नमन करते। क्यों? देव देवताओं के आगे क्यों नमन करते हैं सभी राजाएं? क्योंकि वो पवित्र है, देवताएं पवित्र है। उन पवित्र राजाओं के मंदिर बने हुए हैं। पति जाकर के उनके आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता थोड़ी है कि कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? यह है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में थोड़े ये बातें हैं, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंदा है। आत्मा भी अविनाशी है और पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है, यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। ड्रामा में जो नूंद है वो तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे, रोना नहीं। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापस तो आ नहीं सकता है। आंसू आया माना बाबा कहते नापास हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो हम कभी भी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाबा कहते तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ। ये राजधानी स्थापन करने के लिए, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी सिर्फ 5 पांडव बचे। अच्छा, वो कुत्ता भी साथ में ले गए थे, तो फिर पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और फिर मर गए। बात ही नहीं ठहरती है, ये सब है दंत कथाएं। इसको ही कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इसमें वैराग्य होना चाहिए। इसको कहते भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज़ से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। नफरत कड़ा अक्षर है और वैराग्य मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में
ज्ञान के प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। यहाँ ज्ञान की दरकार नहीं। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो बाबा कहते सीढ़ी उतरते रहते हो। अभी है अंत। बाबा कहते अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। और फिर मनुष्य इन बातों से क्या जाने? भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे बने, कौन बनाए, ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए? कहाँ गए? माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते घिसाते सारा पैसा हमने गवा दिया। कल की बात है, तुमको यह बना करके गए थे, यह माना लक्ष्मी नारायण। फिर तुम क्या बन गए हो? अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, झरमोई झगमोई माना पर चिंतन में उसके वातावरण से वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम कभी भी रोएंगे नहीं, आँखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग, जो सर्विसेबल है उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को मुझे कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसे पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन के परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। एक्सरसाइज कौन सी करनी है? अशरीरीपन की, और भोजन अच्छा करना है, माने समर्थ संकल्पों का भोजन करना है। व्यर्थ संकल्पों की परहेज करनी है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत किए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है, इसका सोर्स कौन है, ये सत्यता को सभ्यतापूर्वक सिद्ध करो। सभी समझे यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समय प्रमाण, यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा विश्व में लहराएगा। तो ऐसे पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।